बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुमाल एसटी न्यूज़ के साथ मैं हूँ अमारा उल्फत। सबसे पहले शुमाल हेडलाइन। अगर किसी फैसले के खिलाफ अपील या नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं आती तो इसका मतलब है कि सबको फैसला मंजूर है। सुप्रीम कोर्ट। राना सनाउल्लाह का एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को इनकार। 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनों की पकड़ धक्कर की मजम्मत। कांगू वारिस बेकाबू। कोयटा में जेर इलाज 2 मरीज दम तोड़ गए, एक खातून भी शामिल। थाना नवाशहर की हदूद लड़ी सईदा में शोहर ने बीवी और इसकी 2 बहनों और एक भाई समेत कत्ल कर दिया। कायम मुकाम अफगान वजीर खारजा की मेज़बानी करके खुशी हासिल हुई। बिलावल भुट्टो। ग्रीन शर्ट न्यूजीलैंड से 5वें वनडे मैच में कामयाब न हो सके। हरिपुर चंबा पिंड में डकैत गिरोह की फायरिंग से एक कांस्टेबल शहीद जबकि 2 एहलकार जख्मी। ये थी अब तक की हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और खबरें तफसील के साथ। अगर किसी फैसले के खिलाफ अपील या नजरसानी की दरख्वास्त नहीं आती तो इसका मतलब है कि सबको फैसला मंजूर है। 90 days for holding elections. It is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. When those judgments are not appealed or no review is filed, then it becomes final. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations and we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई हैं तो हम इनकी कोशिश में मदद के लिए तैयार हैं। अलबत्ता हमारा फैसला भी मौजूद है और इसकी अपनी अहमियत है और वक्त आने पर अमल दरामद भी होगा। आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का पाबंद करता है तो अमल दरामद करवाना हमारा फ़र्ज़ है। हर शख्स आइन के ताबे है। राना सनाउल्लाह का एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को इनकार। 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। इलेक्शन जो है वो इसी साल होगा, फ्री होगा, फेयर होगा और असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इमरान खान, तुम एक फितना हो, तुम इस मुल्क में फसाद चाहते हो। हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे इस फितने को इलेक्शन में अवामी वोट की ताकत से जो है वो इसको दफन करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कारकुनों की पकड़ धक्कर की मजम्मत। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत फस्ताई हथकंडों से हकीकी आज़ादी की तहरीक को तक़वियत पहुँचा रही है। जेल और ज़ेर हिरासत तशद्दुद के ज़रिए नज़रियात का खून नहीं किया जा सकता। परवेज़ इलाही का कहना है कि शरीफ बरदरान लंदन में बैठ कर अदलिया के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सारी ज़िंदगी इनकी इंतकामी सियासत ख़त्म नहीं होगी। PDM ने आइन के साथ खिलवाड़ किया है, पूरे मुल्क को जेल में बदल दिया है। अपने ही मुल्क में रहने के लिए ज़मानतों की ज़रूरत पड़ रही है। कांगू वायरस बेकाबू। कोयटा में जेर इलाज 2 मरीज दम तोड़ गए, एक खातून भी शामिल। कांगू वायरस हर साल ऐसे मौसम में जलवागर होता है। बड़ी ईद आने से पहले कांगू वायरस जन्म लेता है। पूरे मुल्क में लोग कुर्बानी के लिए जानवर पालते हैं और कारोबार भी करते हैं, लेकिन कांगू वायरस की वजह से कुर्बानी करने वालों को भी मुश्किलात का सामना रहता है। जबकि कारोबारी लोग जो सारा साल बड़ी ईद का इंतज़ार करते हैं, इनके कारोबार पर भी बुरा असर पड़ता है। थाना नवाशहर की हदूद लड़ी सईदा में शोहर ने बीवी, इसकी 2 बहनों और एक भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। घरेलू तनाज़े पर मुलजिम जाफर वल शबीर ने अपनी अहलिया साइमा को, इसकी 2 बहनें इरम और किरण जबकि एक भाई जीशान को कत्ल कर दिया। फायरिंग की जद में आके मुक्तलिन के एक करीबी रिश्तेदार मोहम्मद अली भी शहीद हो गया। मुलजिम वारदात के बाद मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। कायम मुकाम अफगान वजीर खारजा की मेज़बानी करके खुशी हासिल हुई। बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान अफगानिस्तान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। अफगान वजीर से बाहिमी अहमियत के तमाम शोबों पर बातचीत हुई है। सलामती, तिजारत और राब्ते के मामलात पर भी तबादला ख्याल हुआ। ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड से 5वें वनडे मैच में कामयाब ना हो सके। 2 दिन में पहली पोजीशन से भी महरूम हो गए। 300 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 252 रन पर ढेर हो गई। दूसरी तरफ 5 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 4-1 से कामयाबी हासिल हुई। हरिपुर चंबा पिंड में डकैत गिरोह की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद जबकि 2 एहलकार जख्मी हो गए। थाना कोट नजीबुल्ला की हदूद चंबा पिंड में कांस्टेबल राजा खुदा बख्श और दीगर मामूल की गश्त पर थे।
गश्त के दौरान डकैत गिरोह से आमना सामना हो गया, जिस पर डकैत गिरोह ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से कांस्टेबल राजा खुदा बख्श मौके पर शहीद हो गए, जबकि 2 एहलकार उमैर आसिफ और मलिक सैफुल्लाह शदीद जख्मी हो गए। ये थी अब तक की खबरें। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहें शमाल HT न्यूज़। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।